सदका किसको देना चाहिए? एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। कभी सोचा है? हम हर दिन किसी ना किसी को मदद करते हैं, कभी किसी को पैसे देकर, कभी किसी भूखे को खाना देकर। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि सदका असल में किसको देना चाहिए? क्या सिर्फ गरीब को देना ही सदका कहलाता है, या इस सवाल के पीछे कुछ और भी छुपा है? एक ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सदका वो चीज है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह उसे जानता है और उसका बदला जरूर देता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, हर खर्च सदका नहीं होता और हर लेने वाला सदका का असली हकदार भी नहीं होता। कई बार हम सिर्फ दिखावे के लिए किसी को पैसे देते हैं ताकि लोग कहें, वाह कितना नेकी वाला इंसान है। लेकिन याद रखो, ऐसा सदका अल्लाह के नजदीक कुछ भी कीमत नहीं रखता, क्योंकि सदका की नींव नियत पर टिकी है। अगर नियत पाक हो तो एक छोटा सा खजूर भी जन्नत का जरिया बन जाता है, और अगर नियत में रिया, दिखावा आ जाए तो लाखों खर्च करने के बाद भी कोई सवाब नहीं मिलता। अब बात करते हैं असली सवाल की, सदका किसको देना चाहिए? पहली बात समझो, कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया कि सदका उनके लिए है जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं और अल्लाह की राह में लगे हैं। यानी वो लोग जो खुद मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो दूसरों से मांगते नहीं बल्कि अपने हालात छिपाते हैं, वो असली हकदार हैं। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो किसी ऐसे को दिया जाए जो जरूरतमंद तो है लेकिन अपनी हालत छिपाता है। सोचो जरा, आज हम किसको देते हैं? जो सड़क पर मांगता है, जो आवाज लगाता है, लेकिन जो अपने घर में भूखा बैठा है, जिसकी आंखों में लाचारी है मगर जुबान पर इज्जत, उसे हम देख भी नहीं पाते। अब सुनो, सदका के कई दर्जे होते हैं, कभी पैसे से, कभी खाने से, कभी मुस्कुराने से भी। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। यानी सदका सिर्फ माल या पैसा नहीं, अच्छा बर्ताव भी सदका है। कभी किसी को रास्ता दिखाना, किसी का बोझ उठाना, किसी दुखी दिल को तसल्ली देना, ये सब सदका है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, सदकाए जारिया, यानी वो सदका जो इंसान के मरने के बाद भी उसका सवाब देता रहे। जैसे किसी को इल्म देना, किसी जगह कुआं बनवाना, मस्जिद बनवाना या किसी बच्चे की तालीम में मदद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे आमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय तीन चीजों के, एक सदकाए जारिया, दूसरा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहें और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सोचो जरा, अगर तुम किसी के लिए ऐसा काम कर दो जो तुम्हारे बाद भी चलता रहे तो तुम्हारे नामे अमाल में हर पल सवाब लिखा जाता रहेगा। अब बात करते हैं, किसे नहीं देना चाहिए सदका? कभी कभी हम बिना सोचे समझे सदका किसी को भी दे देते हैं, यहां तक कि वो पैसे किसी बुराई में लग जाते हैं, शराब, नशा या हराम काम में। ऐसे सदका से न उसे फायदा न तुम्हें सवाब। इसलिए सदका देते वक्त पहचानो कि सामने वाला इंसान कैसा है। अगर वो सच में जरूरतमंद है, दो। अगर वो सिर्फ आदत से मांगता है तो उसे समझाओ, सिखाओ या किसी नेक काम में लगने में मदद करो। एक वाकया सुनो।
एक बार एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मैं किसी अमीर को सदका दे दूं या गलती से किसी गैर जरूरतमंद को दे दूं तो क्या मेरा सदका जाया हो जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची थी तो तुम्हें सवाब मिलेगा, भले ही वो गलत इंसान तक पहुंच गया हो। यानी असल चीज नीयत है। अगर दिल में सिर्फ अल्लाह की रजा थी तो अल्लाह सवाब जरूर देगा। दोस्तों, कभी कभी सदका सिर्फ दूसरों को देने में नहीं बल्कि अपने घर वालों पर खर्च करने में भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर सदका वो है जो इंसान अपने घर वालों पर करता है। यानी बीवी, बच्चे, माता पिता या कोई रिश्तेदार जो जरूरत में हो, उन पर खर्च करना सबसे अफजल सदका है, क्योंकि रिश्तेदारी निभाना भी एक इबादत है। अब बात करते हैं सदका देने के तरीके की। कुरान कहता है, अगर तुम सदका खुलेआम दो तो अच्छा है और अगर छिपाकर दो तो और भी बेहतर है। छिपकर दिया गया सदका ना दिखावा बनता है, ना रिया, दंभ आती है, बस सीधा अल्लाह तक पहुंचता है। इसलिए कोशिश करो, सदका दोगे तो चुपचाप दो, किसी को एहसान महसूस न होने दो, क्योंकि जो दाहिने हाथ से देता है उसे बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। अब सोचो, सदका देने से तुम्हारा क्या बदलता है? कुरान में आता है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। यानी अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सदका करते हो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता जाता है। सदका मुसीबतों को टालता है, रिस्क बढ़ाता है और दिल को सुकून देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने किसी की मदद की और अंदर से एक अजीब सुकून मिला? वो सदका का असर है। वो अल्लाह की रहमत है जो तुम्हारे दिल में उतरती है। तो दोस्तों, आज से ठान लो, हर दिन कुछ न कुछ सदका जरूर करेंगे। चाहे 1 रुपया, एक मुस्कुराहट, एक नेक सलाह या किसी के लिए एक छोटी सी मदद, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा सदका तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बन जाए। और याद रखो, सदका सिर्फ मालदारों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो दूसरों की भलाई चाहता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ अस्सलामुअलैकुम कह देना भी सदका है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेक बात, हर मुस्कुराहट, हर दुआ सब सदका है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, सदका देना बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है किसी दिन तुम्हारा दिया हुआ सदका तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आफत को टाल दे। अगर आज की बात दिल को लगी तो इसे सिर्फ सुनो मत, अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि सदका देने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत देता है, उसके गुनाहों को मिटाता है और उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है। खुद भी दो और दूसरों को भी देने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि शायद तुम्हारा एक कदम किसी की जिंदगी बदल दे और तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता खोल दे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।